मुझे मेरे ख्याल से तो ऐसा लग रहा है कि वो इस इलेक्शन के लिए आ रहे हैं। वैसे उनका और आने का कोई मकसद है। मेट्रो में देखो सब मराठी माणूस ही है, उधर मुद्दा नहीं उठा, अदानी के वहाँ क्यों उठाया वो एक क्वेश्चन मार्क है. तो अगर उनके दोनों के विचार एक साथ है और वो दोनं सोचेंगे म्हणजे मराठी माणसासाठी काहीतरी करायचं हे दोघं विचार करतील तर 100% खुद महाराष्ट्र में मराठी का मुद्दा बाजू में रख के मुंबई के लिए अगर कुछ किए करे, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो या फिर ट्रांसपोर्ट हो, मेन रोड के लेकर हो, सुख सुविधा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो या साफ सफाई के लिए हो, मेरे ख्याल से हम मतलब कोई भी आएगा चलेगा, लेकिन ये काम आना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। देखो अभी क्या है, हर एक ऐसा ही बोलेगा ना, और ठीक है उसका बोलना कोई गलत नहीं है. हमारा महाराष्ट्र है, हमारा मराठी है, बराबर है. लेकिन चुनाव का रहता है ना, चुनाव के लिए मैं बोला ना आपको, 2 मुद्दे के ऊपर बात होना चाहिए. बेरोजगारी उसके ऊपर कोई बोलेगा उसको आदमी चुनके देगा. मराठीमध्ये इकडे मुंबईमध्ये म्हणा किंवा महाराष्ट्रामध्ये तो कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये म्हणा कुठेही मराठी माणसाचंच व्हायला हवं. हेलो नमस्ते, मैं हूँ विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स मास्टर. दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मुंबई के दादर ठीक शिवसेना भवन के सामने. शिवसेना यूबीडी उद्धव बाला साहब ठाकरे भवन के ठीक हम सामने हैं. और ये आज जो हमारा विषय है वीडियो का, ठीक हम यहाँ पे क्यों मौजूद है दादर में, वो है आज ही के दिन 24 दिसंबर के दिन जो ठाकरे ब्रदर्स है यानी कि ठाकरे ब्रांड, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों भाई एक साथ आज मौजूद हुए, जहाँ पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहाँ पे उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात की. खास तौर पे जो अहम मुद्दा था वो था बृहन्मुंबई महानगर पालिका. अब ये जो बृहन्मुंबई महानगर पालिका है ये सबसे अमीर महानगर पालिका है महाराष्ट्र की, और इस चुनाव में ठाकरे ब्रांड्स का जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोकसभा में जहाँ पे नज़र आ रहा था कि शिवसेना के जो ब्रांड है वो ठाकरे ब्रांड है वो जीतेगी, पर वो खास सीटें नहीं मिली जिससे इनकी उम्मीदें थी. विधानसभा के चुनाव में भी काफ़ी बुरी तरीके से ठाकरे ब्रांड्स को हार मिली. फिर ठीक नगर अध्यक्ष का चुनाव हुआ जहाँ पे शिवसेना यूबीडी को काफ़ी बुरी मात्रा में सीटें मिली. पर अब जो चुनाव बचता है वो बचता है महानगर पालिका का चुनाव. जी हाँ दोस्तों, जो महानगर पालिका चुनाव है काफ़ी ज़्यादा अहम चुनाव है ठाकरे ब्रांड्स को अपनी वो अस्तित्व वापस जगाने की, अपने नाम को वापस उजागर करने की. अगर ये भी हारते हैं तो ठाकरे ब्रांड डिजास्टर साबित होगा. जी हाँ दोस्तों, पर इनकी जो आज युति हुई है, जो आज इनका जो मिलन हुआ है, क्या वाकई में इनकी युति जिता पाएगी? और इनकी युति पे जनता क्या सोचती है? जो महाराष्ट्र की, जो मुंबई की जनता है, जो दादर की जनता अभी यहाँ मौजूद है, खासतौर पे ये जो शिवसेना ऑफिस है, शिवसेना भवन है, ठीक आगे ही राज ठाकरे का शिवतीर्थ ऑफिस है. तो दोनों भाई साथ में है, दोनों एक तरफ शिवसेना का ऑफिस है, दूसरी तरफ राज ठाकरे का बंगलो यानी वो घर है. अब क्या नजर आता है, क्या यहाँ की जनता जो है क्या सोचती है? क्या ये दोनों भाई के आने से जनता उनको वोट देगी? क्या इनके मुद्दे जो लेके चल रहे हैं मराठी मानसों को लेके, आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बातें रखी गई मराठी मानस को लेके, ये मराठी मानस को एकत्र आने के लिए अब साथ में आए हैं, क्या ये मुद्दों पे जनता क्या सोचती है? जनता क्या इनको एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है? तो कई सारे विषयों पे बात करेंगे. मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स मास्टर हिंदी. अभी मुंबई में रहते हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई है प्रॉपर आपका. तो बीएमसी इलेक्शन आ रहे हैं, महानगर पालिका काफ़ी अहम चुनाव है, और इस चुनाव को जीतने के लिए दोनों भाई साथ में आ रहे हैं. और वो कौन दोनों भाई हैं? राज ठाकरे उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के करण अर्जुन. क्या लगता है उनके आने से क्या वो वाकई में जीत पाएंगे इलेक्शन? कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि उनका जो आना है वो एक रीज़न के लिए आना है. ऐसा नहीं कि वो लोग कुछ पहले से आ रहे हैं. उनको बीएमसी में जीतना है, इसके लिए थोड़ा बाहर से, मेरे ख्याल से तो ऐसा लग रहा है कि वो इस इलेक्शन के लिए आ रहे हैं. वैसे उनका और आने का कोई मकसद है. उनका मुद्दा ये है कि हम इलेक्शन के लिए नहीं, हम मराठी मानस के लिए आ रहे हैं. मुझे तो नहीं लगता. मुझे लगता है वो तो उनका दिखाने के लिए कि वो मराठी लोग के लिए आ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो इलेक्शन के लिए एक साथ आ रहे हैं. उसके पहले का जो उन्होंने जो भी यहाँ पे किया कारनामा, इनको मारना उनको मारना, वो भी एक साजिश जैसी रहती है. इलेक्शन के पीछे की जो भावना रहती है उसके लिए ही था. वैसे मेरा ये कहना है कि वो खाली इलेक्शन के लिए ही एक साथ आ रहे हैं. मराठी के लिए उनका मुद्दा लेके या उसके ऊपर से लेके उनका, मुझे तो नहीं लगता उनका कोई इरादा है. आज भी जब उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि मराठी मानस को तोड़ा जा रहा है, मतलब अलग किया जा रहा है, उनके हम एकत्र करने के लिए साथ में आ रहे हैं, हमारा मुद्दा ये है, इलेक्शन अपनी जगह पे पर मराठी मानस अपनी जगह पे. अभी ये तो बहुत साल से ही चल रहा है. देखा जाए तो इतना उसके पहले भी इतना कुछ उनके पास मुद्दा यही एक है, लेकिन इसके ऊपर उनके कोई प्रगति नहीं की है. या तो उनके ऊपर उसने कोई कुछ आगे ठोस है इतना ये किया नहीं है. खाली
मराठी बोलना चाहिए, मराठी आना चाहिए, ये बात तो सब ठीक है, हम भी मानते हैं, लेकिन उसके ऊपर बाहर जाके भी तो कुछ करना चाहिए। उनके बाकी जो निजी काम है उनके, उनमें भी मुझे तो लगता नहीं कि उनका मुद्दा इतना मतलब उनको अंदर से है कि मराठी लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो अगर मराठी का मुद्दा बाजू में रख के, मैं खुद महाराष्ट्र में हूँ, लेकिन मराठी का मुद्दा बाजू में रख के मुंबई के लिए अगर कुछ करे, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो या फिर ट्रांसपोर्ट हो, मेन रोड के लेकर हो, सुख सुविधा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो या साफ सफाई के लिए हो, तो मेरे ख्याल से हम मतलब कोई भी आएगा चलेगा, लेकिन ये काम आना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, मराठी का मुद्दा के ऊपर का। थैंक यू सो मच यार। अच्छा काकी, हिंदी बात करते हैं, हिंदी चैनल है पर अब पर आप महाराष्ट्र में आप सब? मैं गुजराती और आप? महाराष्ट्र महाराष्ट्र में, आप मराठी। तो काकी अभी बीएमसी इलेक्शन आ रहे हैं महानगर पालिका के, और खास बीएमसी इलेक्शन के लिए दो भाई महाराष्ट्र के यानी कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में आ रहे हैं। Correct. तो आपको क्या लग रहा है ये जो दोनों भाई साथ में आ रहे हैं, क्या बीएमसी इलेक्शन वो जीत पाएंगे? डेफिनेटली क्यों नहीं इफ देयर इज यूनिटी देन दे कैन विन एंड दे शुड विन दैट इज आई फील कारण क्या है? आई थिंक बोथ टुगेदर दे वर्क बेटर फॉर बेटर ज़्यादा अच्छे के लिए दे विल डू द वर्क सो दैट इज द रीजन दे शुड कम टुगेदर एंड दे शुड डू द वर्क ये उनका जो एजेंडा है, आप गुजराती हैं तो खास करके वो जो एजेंडा है कि मराठी मानुष के लिए हम एक साथ आ रहे हैं, इलेक्शन अपनी जगह पे, पर हम मराठी मानुष के लिए आ रहे हैं। वो निकालना चाहिए दैट इज नॉट डोंट एम्फसाइज के मराठी के लिए फॉर एवरीबडी खाली मराठी के लिए नहीं फॉर ऑल द कास्ट फॉर दैट मैटर बिकॉज इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन एजेंडा है मराठी मानुष का लेके चल रहे हैं, क्या वो एजेंडा जिता पाएगा उनको? मे बी साथ में आ रहे हैं हाँ साथ में नहीं मेरे को लगता है राज आएगा नहीं, ये दोनों साथ में अलायंस बना के आ रहे हैं, एक साथ लड़ने आ रहे इलेक्शन। तो जीत पाएंगे क्या ऐसा आप पूछ रहे हैं जीत भी सकते हैं आप महाराष्ट्रियन हैं, आपको पता है कि मराठी मानुष कितने भावुक होते हैं। अब इन दोनों जो भाई हैं राज ठाकरे उद्धव ठाकरे, वो कह रहे हैं कि हम मराठी मानुष के लिए एक साथ आ रहे हैं इलेक्शन में, जो मराठी मानुष बिखर चुके जो तोड़ा जा रहा है उनको हमको एक करने के लिए साथ में आ रहे हैं। क्या ये एजेंडा वाकई में जिता पाएगा उनको? बराबर बराबर वो हिंद माता पे भी चल रहे हो वो मराठी मानुष के लिए मराठी बोलू का हिंदी जैसा आपको कम्फर्टेबल लगे। नाही पण मला वाटतं की हे मराठी माणसासाठी जे चाललंय ना तर त्यांनी जिंकलं तर जरा चांगलं होईल सगळं व्यवस्थित होईल असं मला वाटतंय तर मराठी माणसाला जिंकवायलाच पाहिजे तर ते जिंकतील असं मला 100% वाटतं पर पहले क्यों नहीं आएगी फिर? करेक्ट पहले इतना एम्फसाइज नहीं करते थे फॉर ओनली मराठी अभी रिसेंटली दे आर डूइंग टू मच मराठी एंड इट इज ऑल कास्ट आर देयर यू कैन नॉट focus on one. Maharashtra agree. Maharashtra is for Maharashtra, but you cannot agree for one. Everybody is there, so you have to work for betterment of everybody, not for one particular caste as such. That is what I feel, and I'll be very happy if they come because they both are very good. चांगलं काम Yeah, करू what शकतील असं COVID दोघं में आले ना Raj Thakre, no, Uddhav Thakre did very good work during the COVID. I appreciate that work which he has done. Really appreciate. काका अभी जो महाराष्ट्र के करण अर्जुन है यानी कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों भाई जो अभी इस समय बीएमसी इलेक्शन को लेके साथ में आ रहे हैं, उनकी युति हुई है, तो इस युति पे आपको क्या कहना है, क्या ये वाकई में जीत पाएंगे? इस समय का ना चुनाव अलग है क्योंकि इसमें बहुत समय निकल गया, जो 5 साल में कभी 8 साल में हो रहा है चुनाव। अभी युति हो गई, ठीक है, होना जरूरी है, लेकिन आदमी लोग अभी क्या चाहते हैं, सबको लगता है कि मैं चुन के आऊँगा, लेकिन मगर मेरा ऐसा मतलब मेरा विचार ऐसा है, इस वक्त भी ना लोग क्या करेंगे, त्रिशंकु अवस्था बोले किसी को बहुमत नहीं देंगे, क्योंकि जो मुद्दा है ना वो मुद्दा कोई जो मुख्य मुद्दा है जिसको जो लाना चाहिए आम आदमी के सामने, पब्लिक के सामने, वो कोई लाता नहीं है। 2 मुद्दा है, एक तो बेरोजगारी, उसके ऊपर कोई बोलता नहीं, कोई ध्यान नहीं देता, और दूसरा इनका डेवलपमेंट, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। रह गए बाकी सब चीज़ें चलती है, जात के ऊपर चलती है, ये जो मराठी अगर हो उसके ऊपर चलता है राजनीति, और कुछ वो गलत है। और मुंबई ऐसा शहर है, मुंबई में कोई भी भूखा नहीं मरेगा, तो सब आएंगे न आएंगे। और मुंबई का बात ये है कि मराठी है ना, किधर भी आप जाओ वो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जो आप राज्य में जाओगे ना उसका थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए, और क्या बोलते कोशिश करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं बात ही नहीं करूँगा, ये भी गलत है। और इस समय तो चुनाव ऐसा होगा, त्रिशंकु बोलेगा तो किसी को भी बहुमत मिलेगा नहीं, सब आपस में ऐसा चुन के देंगे, खिचड़ी होगा। मतलब उस वक्त जैसा भी ये होगा ना गठबंधन, वैसा गठबंधन करना पड़ेगा, तभी वो कोई राज कर सकता पर है। ये जो मुद्दा लेके चल रहे हैं दोनों भाई ठाकरे ब्रदर्स कि
मराठी माणसा को तोड़ा जा रहा है, मराठी माणसा के हक्कासाठी हम लढा रहे हैं, उनके अस्तित्व की लड़ाई है. क्या ये लग रहा है इस एजेंडा में क्या सच्चाई है, क्या जीत पाएगी? देखो अभी क्या है, हर एक ऐसा ही बोलेगा ना, और ठीक है उसका बोलना कोई गलत नहीं है. हमारा महाराष्ट्र है, हमारा मराठी है, बराबर है. लेकिन चुनाव का रहता है ना, चुनाव के लिए मैं बोला ना आपको, दो मुद्दे के ऊपर बात होना चाहिए. मेरी राय है, अभी रहेगा मराठी चाहिए, मैं भी मानता हूँ मराठी चाहिए, क्योंकि हम जिधर जाएगा उधर भी वो लोग भी चाहते हैं. ऐसा नहीं कि मतलब उधर उसको क्या बोलते हैं, संस्कार होते हैं ना, वो जो रहेगा वो राज्य बराबर, वो तो अब मारेगा कोई भी. लेकिन मैं बोला मुद्दा दो ही उठाना चाहिए. बेरोजगारी, उसके ऊपर कोई बोलेगा उसको आदमी चुन के देगा. नहीं तो आदमी इस वक्त क्या है, इस इलेक्शन में बहुत सारा आदमी नाराज है. नाराज क्यों है भी आपको बताता हूँ. जब हमने भी चुनाव किया था उस पर वोट किया था और कोई सर्टन पार्टी को दिया था, लेकिन ये जो छलांग लगाते थे एक दूसरे से, उसको आगे बहुत घंटा लगाया, बहुत बोलेगा. तो आज मैं आपको मत दिया कि मैं जानता हूँ और आपने उसमें छलांग लगाई, मेरा वोट टुकड़ गया, तो आपके बारे में मैं हमदर्दी क्यों करेगा? ये बहुत चल रहा है. ये पहले बंद होना चाहिए. वो कानून बना था लेकिन ये लोग को लागू नहीं. दूसरी बात, मेरे अगर पूछेंगे ना तो मैं क्या बोलते हैं, जो ओल्ड है ना वो सब रिटायर होना चाहिए अपने खुद से. और राजनीति में घरानीशाही बोलते हैं हम लोग, मैं रहेगी, मेरी औरत रहेगी, मेरा बच्चा रहेगा, मेरी बहू रहेगी, मेरा भाई रहेगा, ये नहीं चाहिए. ये इतना 75 साल से किया ना ये लोग ने राज. अभी नया है ना, यंग जनरेशन को आगे लाना चाहिए कि बाबा ये 50 के अंदर लड़का और पढ़ा लिखा है, उसको चुन के लाना चाहिए. मेरा कहना है 75 साल किया आपने राज, बहुत चलो अच्छी बुरी बात सब उसमें आ गया, लेकिन अभी नया राजनीति युवा पीढ़ी को देना चाहिए, उसके हाथ में सौंप देना चाहिए सत्ता. और पहले तो घरानीशाही बंद करना चाहिए. घरानीशाही में क्या होता है, आम आदमी जो है ना उसको चांस नहीं मिलता है. वही काम करते हैं. इतना मैं बहुत अच्छा आदमी है, लोग भी जानते हैं, लेकिन उसको आगे लाने को नहीं देते हैं ना. आते हैं ना आगे, वो क्या वही करेगा? वो तो करता है बेचारा, सालों से आपकी सेवा करता है, लेकिन वो कभी आएगा नहीं आ सकता है ना. वो आम आदमी है, आम आदमी इतना नहीं कर सकता ना. इसलिए ये लोग खुद क्या बोलते हैं, सलाहकार बोलता है कि एडवाइजर, ये जो रिटायर पर्सन है वो एडवाइजर सलाहकार की इसमें वो लोग रहना चाहिए, मेरा ख्याल है. नहीं तो कभी न कभी ऐसे उठ जाएगा. बेसिकली आप भी एक महाराष्ट्रियन है, मराठी मानुस है आप भी, पर आपके विचार बाकी मराठी मानों से काफी अलग नजर आ रहे हैं. जैसे आपने बोला ना कि मराठी वगैरह मुद्दा चलता रहेगा, पर काम के मुद्दे होने चाहिए, बेरोजगारी, ये मुद्दे होने चाहिए. और इस बात से काफी लोग खफा भी हो सकते हैं इस मुद्दों से, भले आपने सच बोला है, और काफी लोग को बातें चुभ सकती है. क्या कारण से चुभ सकती है, आप बता सकते हैं? क्या क्या आपकी बातें क्यों चुभ सकती है बाकी लोग को? तो चुपने गए, जो अपने मन में है वो बताया अपने मन में. ऐसा नहीं चुपते, तो सबकी बात चुपती है हर एक को. मैं बोला ना किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन मुद्दा क्या, मैं बोला दो चीज के ऊपर मैं तो देखा कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है. एक बेरोजगारी और ये विकास, उसके ऊपर बोलो ना. आज कितने लोग बेरोजगार, नौकरी नहीं है आदमी को, तो उसके लिए कौन बात ही नहीं करने के लिए तैयार है. वो बात करेंगे तो कोई बोलेगा चलो बाबा आज क्या हुआ. कंपटीशन है, हर चीज में कंपटीशन है, उसमें सब सफल नहीं होता है. तो उसको वो ज्यादा होना चाहिए. इधर बेरोजगारी तो है, लेकिन वो क्या बोलता है ना, फिर भी बेरोजगारी किधर है, इधर क्या फिर वो मन में ऐसा बैठा, बाहर से लोग आते काम करते, बराबर है, लोकल लोग को नहीं मिलता है जॉब, बराबर है. लेकिन कंपटीशन भी इतना है ना, तो आप उसके ऊपर नया नया रोजगार पैदा करो. ऐसा ना इधर भी नहीं, जहाँ से आते हैं उधर भी पैदा करो. और आपको आप मराठी मानुस है, क्या आपको लग रहा है कि मराठी मानुस पे अन्याय हुआ है करके, या फिर मराठी मानुस को दबाया जा रहा है? नहीं, अभी कैसा है, वो हर एक की सोच है, हर एक की सोच है. उसके ऊपर मैं एक ही बोलूंगा, जो मेहनत करेगा वो टिकेगा. उसमें चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, मैं ऐसा नहीं बोलता. जो मेहनत करेगा वो टिकेगा. इधर ही नहीं, किधर ही जाओ आप, ये तो छोड़ दो. आप अन्य भी राज्यों में, अन्य देशों में जाओ, इधर जो मेहनत करेगा वो टिकेगा. इतना ही बोल सकते हो. ऐसा नहीं कि राज ठाकरे ने एक स्टेटमेंट दिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे वो कहते हैं कि महाराष्ट्र का, मुंबई का अगर कोई महापौर या नगर सेवक बनता है तो केवल और केवल एक मराठी मानुस ही होगा, कोई बाहर का नहीं होगा. नहीं, उसकी मांग बराबर है. क्योंकि मेरे को याद है मंत्रिमंडल में जब कृपाशंकर चुन के आए थे कांग्रेस पार्टी से, तो मुख्यमंत्री के शर्त में वो थे. अभी मेरे जो जानकारी बताता हूँ, तो उस वक्त ऐसा हुआ, तभी भी नहीं ऐसा हुआ, वो मराठी आदमी ही दिया सीएम के पोस्ट पर. वो बराबर, उसकी मांग बराबर है, क्योंकि होना चाहिए. लेकिन क्या है, ये लोकशाही तंत्र है, आप समझे ना. लोकशाही तंत्र में कुछ भी हो सकता है, होगा नहीं, 100% होगा नहीं, क्योंकि सब वही चाहते हैं, हमारा तो हमारा ही चाहिए. ऐसा बात नहीं है. बाकी जगह है ना, सब जगह वही है ना. कोई ऐसा इधर उधर से बैठा है, ठीक है, उसकी क्या होता है, उसका इसके वो क्या होता है, अपने को होशियारी से या उसके माध्यम से वो अगर काबिल करता है, कुछ हासिल करता है, तो बात अलग है. लेकिन उसकी वो मांगो बराबर है, इधर का ही होना चाहिए. और हुआ भी है ना ऐसा. जब कृपाशंकर को नहीं बनाया, बहुत सारे विरोध किए, नहीं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मांगता मराठी, ऐसा इधर उसकी मांग बराबर है.
कि कई सारे लोग हैं, कई सारे आमदार ऐसे एमएलए ऐसे हैं जो महाराष्ट्र नहीं है, उनके विचार ठीक है? अभी उसके बारे में मैं कैसा राय दूंगा? देखो, विचार अलग अलग है। मेरे को जो विचार है मैंने आप सामने बरोबर। व्यक्त किया, बाकी अभी मैं नहीं बता सकता। धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है सर? राममोहन शेट्टी। आपका? लालमणि उपाध्याय। तो आप लोग महाराष्ट्र का राजनीति फॉलो करते होंगे आप लोग, तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार जो बीएमसी चुनाव होने वाले हैं महानगर पालिका के, तो आज ही 24 दिसंबर के दिन दोनों भाई करण अर्जुन महाराष्ट्र के ठाकरे ब्रदर्स, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आ रहे हैं। क्या वो जो साथ में आ रहे हैं, क्या उनको जिता पाएगा ये बीएमसी इलेक्शन? देखो, बीएमसी इलेक्शन जीताना लोकल कैंडिडेट्स जो फील्ड करता है वो है। बीजेपी को लगता है कि मोदी का वेव बीएमसी तक चलेगा। इन लोग को ठाकरे फैमिली का एक खास बात है कि 35 से कम जन को दे, 60 के ऊपर के लोगों को नहीं देंगे। पर बीजेपी कैंपेन कर रहा है दैट बीएमसी इज़ नॉट अ फैमिली बिजनेस, और बीजेपी के अंदर कैंपेन आ रहा है मीडिया में कि परिवारवाद नहीं चाहिए। कई पेपरों में आया है, और मेरे को चाहिए कि नेताओं के बेटे, बहू या उनके रिश्तेदार नहीं, जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं उसको मिलना चाहिए। बीजेपी में इनकमिंग होता है, और इनकमिंग को ज़्यादा नहीं, और कार्यकर्ता और उनको देना चाहिए जो लोकल है। बाहर के बैठा हुआ नेता मोदी वेव में नहीं। मेरा कहना है कि अभी जो ठाकरे ब्रदर्स साथ में आ रहे हैं, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में आ रहे हैं, उनकी युति हुई है, क्या ये युति उनको बीएमसी में जिता पाएगी बीएमसी इलेक्शन? बीएमसी इलेक्शन अभी आज के तारीख में दोनों 50-50 है। 7 दिन के बाद क्या माहौल होगा वो डिसाइड होता है। और 15 तक है। मोदी जी आएंगे 11 तारीख को, कोई जैन रत्न सुंदर महाराज, 12 को विवेकानंद जयंती है। वो दोनों इवेंट होगा। वो 2 दिन का क्या घूमेगा वो तभी पता चलेगा। नहीं, जो मुद्दे लेके ठाकरे ब्रदर्स चल रही है, मराठी माणसा जागा, ये मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, उनका काफी ज्यादा आज भाषण में उन्होंने बोला कि मराठी माणसं के अस्तित्व की लड़ाई है, उनके लिए लड़ना चाहिए, मराठी मानुस को धीरे धीरे पीछे किया जा रहा है। देखिए, हिंदुओं को छोड़ रहे हैं, हिंदू जो है हिंदुओं को छोड़ रहे हैं, तो मराठी मानुस है या मतलब उसमें भी हिंदू है, हिंदुत्व को तो छोड़ रहे हैं। अच्छा, ये माइनस पॉइंट है इनका। मतलब ये उनको ले डूबेगा। हाँ, ये मुद्दा जो है बहुत गंभीर मुद्दा है। हाँ, अगर परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ेगा हाँ, ये मुद्दे के बाद, हाँ। बीजेपी का जीतना क्योंकि अच्छा, मराठी मानुस भी है जो वो भी जागरूक है, हाँ। वो भी जागरूक हो गए हैं। और अभी जो नगर परिषद ये सब रिजल्ट आया, टोटल वहाँ के सब मराठी मानुस ही थे। क्या रिजल्ट दिया? जहाँ पे मतलब बोला जा रहा है कि मतलब राज ठाकरे बोलते हैं कि अगर कोई नगर सेवक या मुंबई का महापौर बनेगा तो वो केवल मराठी मानुस ही होगा। इस पे क्या मानते हैं आप? नहीं, मराठी मानुस बोला तो फिर अगर कोई पार्टी का होगा तो मराठी मानुस ही बनेगा, और वही बनना चाहिए। अगर कोई नॉन महाराष्ट्र बन गया तो? वो तो मुश्किल है। नहीं, अगर बनना चाहे तो? हाँ, तो उसमें कोई आपत्ति तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ये लोग मुद्दा चला दिए हैं कि मराठी मानुस ही बनेगा, तो ठीक है, मराठी मानुस ही बने। देखो, जहाँ तक अमित साटम ने बोला खान नाही मराठी माणूस बनना, मतलब ये क्लियर मैसेज दे के जा रहा है कि अगला मेयर मराठी माणूस। अमित साटम ने क्लियर बोला है मराठी माणूस जाएगा। मुझे उसकी कोई आपत्ति नहीं। ये बोल रहा है 3 लैंग्वेज नहीं सीखना है। 3 लैंग्वेज मेरा SSC 91 में पास किया, मेरा स्कूल में भी 3 लैंग्वेज था, तभी कोई मुद्दा नहीं था। अब ये 3 लैंग्वेज का क्यों मुद्दा है? 3 लैंग्वेज सब सीखना है। अगर इधर का मराठी माणूस को अच्छा हिंदी आता है, मराठी इंडस्ट्री सबसे बड़ा थिएटर इंडस्ट्री है, क्यों इधर के मराठी टैलेंटेड एक्टर को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं चांस मिलता है? ये राज ठाकरे को मुद्दा उठाने का, ताकि मराठी एक्टर हिंदी भी करे और वो भी लैंग्वेज करे। बिकॉज इतने बड़े थिएटर इंडस्ट्री वाले क्यों नहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जाना, ये सवाल है। और मैं एज एन एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल, मेरे कलीग्स बड़े बड़े फिल्म मेकर है, और मैं भी एक मराठी फिल्म करने वाला था डायरेक्ट एज ए नॉन महाराष्ट्र प्रोड्यूसर के साथ डिस्प्यूट। मैं भी चाहता हूँ कि मराठी मानुस को सब जगह मिले, बैंक में मिले, इधर मिले, मगर उसका ये लोग कोचिंग क्लासेस ये सब करना चाहिए, और सब जगह मिले, बैंक में मिले, सब जगह। मेट्रो में देखो सब मराठी मानुस ही है, उधर मुद्दा नहीं उठा। अदानी के वहाँ क्यों उठाया वो एक क्वेश्चन मार्क। महाराष्ट्र दोघे भाई आहे, राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे, दोनों भाई एकत्र येणार बीएमसी चुनावसाठी. तुम्हाला काय वाटते, ते जिंकणार काय? काय ऐकूया ना मला, दोन्ही भाई मोठ्याने बोला थोडं. राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोन्ही भाई एकत्र येणार आहे बीएमसी इलेक्शनसाठी.
तुम्हाला काय वाटते जिंकणार काय ते? ठाकरे, हा, बाळासाहेब ठाकरे. त्यांचे सुपुत्र राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे हा 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 हा. एकत्र येणार, जिंकणार काय? हे दोघं जिंकणार काय तुम्ही? काय सांगावं पब्लिकचं, हम्म, मनुष्याचं काय सांगता येत नाही. ऐन वेळेला हवा दिसते कधी कधी, परत झोपतो सगळं. हम्म, आता किती किती आले निवडून त्यांची, हम्म, कमी आले निवडून. हम्म. हे सांगता येत नाही, पब्लिकचं काही सांगता येत नाही. याचा निवडून येतील, हवा दिसती, पण दुसऱ्या दिवशी सगळं संपलं. हम्म. काही सांगता येत नाही, कोणाचंच नाही सांगता येत. त्यांचं काही कोणाचं नाही सांगता येत. ते असं उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे असं म्हणाले की अं, आम्ही एकत्र आलो मराठी माणसासाठी, मराठी माणूसला तोडायला जातो. आता कसं आहे, ते भांडले वेगळे पण झाले, एक जागी पण आले. त्यांचं काय मनात आहे, कोणी ओळखावा, कोणी ओळखावं त्यांच्या मनात का आले एक जागी, भांडले का, एकमेकाला कसले तरी शब्द वापरले. आता काय, आता आम्ही गोड झालो आणि गोड झाले ते झाले. समाज काय त्याच्यावर लक्ष देत नाही जास्त. तुम्ही गोड व्हा, भांडा, काय करा. कारण समाजाची एवढी ताकद नाही त्यांच्याकडे लक्ष द्यायची. समाजाची एक माणूस बोलू शकतो त्यांना, पण समाज काय म्हणणार, आम्ही काय करणार. ते भांडले, आले एक जागी, आले. लोक कारण बघतात, भांडायला बी एक कारण बघतात, एक जागी यायला पण कारण बघतात. पब्लिक तसंच राहतं, त्यांची सेवा तशीच राहते. महाराष्ट्र काका, हे महाराज काका आप पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं महाराष्ट्र के? हो करतो ना. तो अभी महाराष्ट्र के जो करण अर्जुन है, यानी कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे, दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं बीएमसी इलेक्शन के लिए, तो आपको क्या लग रहा है ये जो उनकी युति है क्या उनको जिता पाएगी? पा सकती है. मुंबई में तो हो सकता है. हम्म, मुंबईमध्ये होऊ शकतं. अच्छा, क्यों, कारण क्या लग रहा है आपको? कारण ते बऱ्याच दिवसापासून ते कसं डिस्ट्रीब्यूट झाले होते मनसेचे आणि ते शिवसेनेचे. आता ते कसं एकत्र आलेत. आता काही मराठी लोक पण काय करतील, जरा या बाजूने विचार करतील. आणि त्यांचा जे अजेंडा आहे, त्यांचा जे मुद्दा आहे की मराठी माणसं एकत्र यायला पाहिजे आणि त्यांच्या बरोबर आहे ना, यायला हवं. चला एकत्र मराठी माणसं, हम्म, बरोबर आहे. मतलब तो कह रहे हैं कि उनको तोड़ा जा रहा है, मराठी माणसों को अलग किया जा रहा है, मराठी माणसों को दबाया जा रहा है, क्या ये सच है? हो, असं चित्र दिसायला लागलेलं आहे. हळूहळू हे चित्र दिसायला लागलेलं आहे. हम्म, काही कोण बोलत नाही, त्यामुळे काय दुर्लक्षच करतात. पण वाटतंय असं जरा. क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हाँ? ऐसा क्यों लग रहा है कि मराठी माणूस को दबाया जा रहा है? दबाया नाही जा रहा म्हणजे काय झालंय ते हे करायला लागले ते. फक्त म्हणजे कसं आपलं सर्वांना असं वाटतं की म्हणजे ते संख्या भरपूर वाढली किसकी? यांची मराठी लोकांची. मराठी आपण लोग मराठी मुंबईमध्ये, त्यामुळे जरा कुठेतरी इन्सिक्युअर वाटणारच सगळ्यांना. शिवाय नोकऱ्यांचं आहे, नोकऱ्यांमध्ये पण जरा जास्त मराठी लोक यायला लागलेली आहेत. इकडे जास्त हे दिसायला लागलेलं आहे म्हणून. त्यामुळे यायला हवं असं काहीतरी सर्व यांनी. ठीक है, और मतलब उनका कहना है कि इस बार अगर कोई मुंबई का अगर नगर सेवक बनेगा, कोई महापौर बनेगा, तो केवल मराठी माणूस ही होगा. इस बात से आप सहमत बरोबर आहे ना. हा, मग तेच व्हायला पाहिजे. प्रश्नच नाही, हा प्रश्न विचारूच नका कोणाला. मराठीमध्ये इकडे मुंबईमध्ये म्हणा किंवा महाराष्ट्रामध्ये, कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये म्हणा, कुठेही म्हणा, मराठी माणसाचंच व्हायला हवं. आणि तिथे पण तुम्ही आता मराठी माणसांना महापौर बनवणार, हे कसं, हे बरोबर नाही. इतर देशाप्रमाणे आमच्याकडे पण होऊ द्या ना तसं, आहे की नाही. इतर आहेत बरेच ठिकाणी, जसं गुजरात आहे, हे आहे, इकडे तिकडे पण तुमचे सगळे असतात ना, ते तुमच्याच याच्यातले असतात ना. तसं आमच्या इकडे पण आमच्यातलेच असू द्या असं. आप लोग तो महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स फॉलो करते रहोगे आप लोग? आप कहाँ से सर? महाराष्ट्र से हो. महाराष्ट्र है आप कहाँ से सर? हम उड़ीसा से. उड़ीसा से.
born and brought up Mumbai की ओडिशा? ओडिशा visited here actually. Yesterday. right now. Okay. तो सर मेरा सवाल आपसे खास तौर पे, आप महाराष्ट्र के व्यक्ति हैं, मराठी मानुस हैं, जो महाराष्ट्र के करण अर्जुन है, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं बीएमसी चुनाव के लिए, क्या लग रहा है जीत पाएंगे ये चुनाव? 100% जीत पाएंगे, 100% जीत पाएंगे, जीत जाएंगे? आराम ऐसा से। क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों मतलब पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हार मिली, काफी बुरी तरह से हार मिली, पर अब दोनों भाई साथ में आ रहे हैं, क्या उनको वापस जीत मिल पाएगी? मिल पाएगी? कारण क्या है? कारण मतलब उन दोनों के अलग पहचान है इधर, और दोनों एक हो जाए तो पूरे महाराष्ट्र की 100% आ जाए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, दोनों भाई साथ में आए थे, जहाँ पर उन्होंने घोषित किया कि हम दो साथ में आएंगे बीएमसी इलेक्शन के लिए, पर जो मुद्दे उन्होंने उजागर किए कि मराठी मानुस को जहाँ पे तोड़ा जा रहा है, उनको अलग किया जा रहा है, उनको एकत्र लाने के लिए, उनकी पहचान को वापस लाने के लिए ये चुनाव, वो दोनों भाई साथ में आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि मराठी मानुस का जो हक है वो मिल पाएगा इन दोनों भाई के आने से? 100% मिल जाएगा, क्योंकि वो दोनों, उनके पिताजी, उद्धव साहब के पिताजी भी पूरे लैंग्वेज मराठी मानुस के लिए उन्होंने सब अपना दिया है, और राज साहब तो क्या, वो खाली मराठी मानुस के लिए। तो अगर उनके दोनों के विचार एक साथ है और वो दोनों सोचेंगे की अगर मराठी माणूस के लिए कुछ करे, म्हणजे मराठी माणसासाठी काहीतरी करायचं हे दोघं विचार करतील तर 100% परिवर्तन। और जो राज ठाकरे ने एक लाइन और बोली कि इस बार जो मुंबई का महापौर या नगर सेवक होगा वो एक मराठी मानुस ही होगा, सहमत है इस बात से? मराठी नंतर कोण, मराठी को आला, मराठी को आला पाहिजे। एक अमराठी व्यक्ति होता है तो उसका क्वालिटी वैसा होना चाहिए। मराठी का मुद्दा लेके चलना ठीक है, या फिर जो सामाजिक तौर पे जो परेशानी है उनको लेके चलना ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मराठी मुद्दे के साथ भी समझ ये चल सकता है ना। अच्छा, मराठी मुद्दे को बाजू करके, साइड बाय करके कुछ नहीं करना, मराठी को मराठी मुद्दा लेकर ही जो कुछ आपको करना। लग रहा है वाकई में मराठी मानुस का हक छीना जा रहा है? मराठी मानुस का हक छीना जा रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? मराठी माणसाचा हक्क कोण घेऊ नाही शकत, मुंबईत तरी एवढा दम नाही। मराठी माणूस स्वयंभू आहे आणि त्यांच्या पाठी एवढे दोघे दिग्गज नेते आहेत, आणि जे त्यांच्या बाजूनी पण आहेत, म्हणजे एकनाथ शिंदे साहेब आहेत किंवा ते दुसरे पण आहेत, ते पण तेवढेच आहेत, ते कुठे सोडणार मराठी मुद्दा, ते पण सोडणार नाही। मराठी मुद्द्याला धरूनच हे राजकारण। धन्यवाद दादा, धन्यवाद.